वीवीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल, यानी जो तमाम वीवीआईपी लोग हैं वो आज की तारीख में अगर चुनाव लड़ जाते हैं लोकसभा का तो क्या होगा, जीतेंगे, हारेंगे या पेंच फंसा हुआ है। इन सारी स्थितियों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। इस सर्वे का क्या इशारा है। और अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। हैवीवेट उम्मीदवार अगर आज की तारीख में वो चुनाव लड़ते हैं, क्या होने वाला है, देखिए। 5 4 3 2 1। बड़े अंतर से आगे, जी हां, गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं अमित शाह। और अभी चुनाव लड़ गए, अगर वो गांधीनगर से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे तो बहुत बड़े अंतर से वो आगे नजर आ रहे हैं, यानी आराम से अपना चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर बता दें, ये जो सर्वे है उसका इशारा ये कि अमित शाह आराम से बड़े अंतर के साथ, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से जीतेंगे। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, एक बार फिर से वहां से चुनाव लड़ेंगे, वो जीत जाएंगे आराम से। लेकिन अब दिल्ली का मैं रुख करना चाहूंगा। दिल्ली में जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं, गौतम गंभीर आज की तारीख में उनका क्या होगा अगर चुनाव लड़ गए, देखिए। 5 4 3 2 1। ठीक ठाक अंतर से आगे हैं, ठीक ठाक अंतर से आगे, यानी बहुत कंफर्टेबल आप नहीं कह सकते हैं, आगे जरूर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनके लिए चुनौतियां तमाम होंगी। ठीक ठाक अंतर से आगे हैं। और देखिए, ये अभी का हाल हम आपको बता रहे हैं, आने वाले वक्त में चीजें बदल भी सकती हैं। अब जरा जान लेते हैं मनोज तिवारी के बारे में। मनोज तिवारी का क्या होने वाला है, देखिए। 5 4 3 2 1। मनोज तिवारी भी ठीक ठाक अंतर से आगे हैं। मनोज तिवारी की बात की जाए तो ये भी ठीक ठाक अंतर से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं, इसीलिए इनके लिए ऑरेंज लाइट है जो आप बजर सुन पा रहे हैं, जो इसका इशारा है। मनोज तिवारी ठीक ठाक अंतर से आगे चल रहे हैं, यानी दो उम्मीदवारों की हमने आपको इससे बात की। दिल्ली की बात अगर की जाए, मनोज तिवारी, इसके पहले गौतम गंभीर को आपने देखा, ये दोनों ठीक ठाक अंतर से आगे हैं। जबकि अमित शाह की बात की जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, दिग्गज नेता राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। वायनाड से जो चुनाव लड़ते हैं, आज की तारीख में क्या हो सकता है, देखिए। 5 4 3 2 1। बड़े अंतर से आगे, ग्रीन सिग्नल राहुल गांधी के लिए भी, यानी राहुल गांधी भी बड़े अंतर के साथ वायनाड में चुनाव जीत जाएंगे, ये इस सर्वे का इशारा है। तो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर, इस सर्वे का इशारा ये कि वायनाड से अगर वो चुनाव एक बार फिर से लड़ते हैं, आज की तारीख में जो वोटर का मिजाज है, जो हमारे सर्वे में जो लोग शामिल हुए उनके मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से आराम से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ, ठीक ठाक अंतर के साथ वो जीतते हुए दिख रहे हैं। तो अमित शाह और राहुल गांधी, ये दो बड़े नेता जिनका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे किया, दोनों ही नेता कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीतते हुए दिख रहे हैं। और एक बार फिर से अगर वो लड़ेंगे तो जीतेंगे। और देखिए, पिछली बार राहुल गांधी ने जब चुनाव लड़ा था तो भारी अंतर के साथ जीते थे। 4,31,770 मतों से उन्होंने पीपी सुनीर को हरा दिया था, सीपीआई के नेता को। तो ये तो हमने राहुल गांधी की आपसे बात की। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि अमित शाह का क्या होगा। तो अमित शाह की अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया कि वो आराम से गांधीनगर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभय दुबे जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आपसे बातचीत हो नहीं पाई है। इस सेगमेंट में जो हमने अलग अलग उम्मीदवारों के बारे में दिखाया है, उसमें दो बड़े नेता, एक तरफ अमित शाह हैं, दूसरी तरफ है राहुल गांधी। दोनों अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता, दोनों बहुत आराम से जीत रहे हैं। लेकिन बाकी जो है, गौतम गंभीर हो, मनोज तिवारी हो, वो ठीक ठाक अंतर से ही जीत रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या निकाले? देखिए, मतलब यह है कि जो लोग सांसद के पद पर जमे हुए हैं, उनमें से कईयों के खिलाफ स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है। और जब स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी एक 10 साल पुरानी सरकार के खिलाफ स्वाभाविक रूप से जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है, उससे जुड़ जाती है, तो समस्याएं पैदा होती हैं उम्मीदवार के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझते हैं।
एनडीए के सांसदों की अलग अलग गुटों में मीटिंगें बनाकर प्रधानमंत्री ने लगातार एक के बाद एक उन्हें संबोधित किया है। उसकी अखबारों में भी खबरें छपी हैं, टीवी पर भी हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है। उसमें प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से कहा है कि भाई अपने क्षेत्र की जनता से अपने संबंधों को आप दुरुस्त कीजिए। तो हो सकता है इनमें से कईयों के टिकट कट जाएं, या ये इस बात की तैयारी मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे जो वोट उन्हें मिलते हैं उसमें, जैसा कि उनका दावा है कि वो 10% वोटों का इजाफा करना चाहते हैं, तो उन्हें बड़े पैमाने पर टिकट काटने पड़ेंगे। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अपने क्षेत्र में ठीक से काम नहीं किया है, वो उनके टिकट अगर भाजपा नहीं काटेगी तो भाजपा को वहां पर फिर एक अनायास किस्म की पराजय का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।